हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। RSMC यूट्यूब चैनल में एक और प्रश्न के साथ हम उपस्थित हुए हैं। प्रश्न में है 0.16 पर आवर्त को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q असहभाज्य पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। इस 0.16 पर आवर्त को हमें P/Q परिमेय संख्या के रूप में हमें बदलना है, जहां पर P और Q असहभाज्य पूर्णांक है और साथ ही Q शून्य के बराबर नहीं है। ये हमें इस 0.16 पर आवर्त को P/Q के रूप में इस तरह से लिखना है। इसके लिए हम ये जो दिया हुआ है 0.16 पर आवर्त, इसे हम कोई चर राशि मान लेते हैं। x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पर हम मानते हैं, माना कि x बराबर 0.16 पर आवर्त है। ये जो दिया हुआ है दशमलव भिन्न, इसको 0.16 पर आवर्त को x मान लिए। तो ये जो आवर्त है, इसका अर्थ ये हुआ ये 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसे लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर 0.1666 इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जिस संख्या पर आवर्त है उसको 3-4 बार लिख देंगे और उसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इस समीकरण 1 को ये जो आवर्त और बिना आवर्त वाला दशमलव के बाद जितना भी अवयव है उससे गुणा करेंगे। मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक 1 और 6 है, तो इस समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक रहता तो यहाँ पर 1000 से गुणा करते। मतलब ये हुआ यदि दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा बिना आवर्त वाला या आवर्त वाला, तो 1 पर उतना शून्य डालकर समीकरण 1 को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद ये बिना आवर्त वाला अंक है और ये आवर्त वाला अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक मिला। इसलिए हम इस समीकरण 1 को 1 पर 2 शून्य डालकर मतलब 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 100x, और ये जो दशमलव है 100 में 2 शून्य होने के कारण दशमलव 2 अंक आगे विस्थापित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.12। यहां पर दशमलव चला आएगा तो इधर हो जाएगा 16, तो 16 दशमलव और ये हो जाएगा 6, क्योंकि 6 की संख्या अनंत तक है, इसलिए हम 6 की पुनरावृत्ति जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहां पर समीकरण 2 हमें मिल चुका है। अब जिस अंक पर आवर्त नहीं है, जैसे यहां पर 1 पर आवर्त नहीं है, तो समीकरण 1 को अब 1 पर उतना शून्य डाल करके गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 को 100 से 100 नहीं 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 10 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि ये 6 की पुनरावृत्ति हो रही है और 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहां पर समीकरण 1 को जिस पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो उतना
गिन लेंगे कितना अंक है इसमें, तो यहाँ पर एक ही अंक है, तो एक पर एक शून्य डाल करके गुना करेंगे, इसलिए यहाँ पर 10 से गुना किया। यदि यहाँ पर एक के अतिरिक्त और कोई अंक होता जिस पर आवर्त नहीं है, तो इस को जिस पर आवर्त नहीं है सभी अंक को सम्मिलित कर लेते और देखते जितना भी अंक आया है उसकी संख्या में एक पर शून्य डाल करके उसको गुना करते। तो यहाँ पर एक ही अंक मिला ऐसा जिस पर आवर्त नहीं है, तो इसको 10 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 से गुना करने पर 10x बराबर, और ये दशमलव एक अंक, क्योंकि 10 में एक ही शून्य है तो दशमलव एक अंक आगे विस्थापित होगा, तो ये हो जाएगा 1.66666। इस तरह से ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 हो। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है यहाँ पर 100x बराबर 16.666 और ये अनंत, और समीकरण 3 में है 10x बराबर 1.666, ये भी अनंत। अब इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, इसका भी चिन्ह प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब घटाव की क्रिया करेंगे तो 6 में से 6 घटेगा शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। तो दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सब शून्य है, तो दशमलव के बाद जितना शून्य आता है उस शून्य का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद जितना भी शून्य आया है उसके महत्व को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो ये दशमलव का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो इस 16 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और इधर जो दशमलव 0000 था उसको हम नहीं लिखेंगे, तो चूंकि उस शून्य का कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर अब 100 में से 10x घटेगा तो ये हो जाएगा 90x, तो ये हो गया है 100x में से 10x घट करके 90x, और ये बाद बाकी जितना भी अवयव था दशमलव के बाद शून्य हो चुका है, और ये 16 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 15। अब ये एक रैखिक समीकरण बन चुका है। अब इस रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 15/90। अब यहाँ पर चूंकि ये अभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित है, जैसे कि यहाँ पर 15 और 90 दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, ये 15 से भी विभाजित हो रहा है दोनों, इसलिए हम इसे असहभाज्य पूर्णांक नहीं कह सकते। तो इसको हम सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1/6। 1/6 कैसे, ये 15 से और 90 को, ये दोनों को 15 से भाग करेंगे, तो 15 को 15 से भाग करेंगे तो 1 आया, और 90 को 15 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से आ गया 1/6, और ये x का मान हुआ आया, तो x माने थे 0.16 पर आवर्त को, तो लिख देंगे या 0.16 पर आवर्त बराबर 1/6, इसलिए 0.16 पर आवर्त बराबर 1/6। इस तरह से 0.16 पर आवर्त को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बट्टे के ऊपर में ये P हुआ और ये Q हुआ, और साथ ही P और Q असहभाज्य पूर्णांक होना चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर Q 6 है,
जीरो तो है नहीं, तो जीरो होना भी नहीं चाहिए। और पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो 1 और 6 ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस तरह से 0.16 पर आवर्त को P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये 2 अंकीय प्रश्न है, इसलिए इस तरह से आपको हल करने की आवश्यकता है। यदि इसी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र 1 अंक निर्धारित होता है, और 1 अंक लाने के लिए हमें इतना सरल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक ये होता है, ये जो 0.16 पर आवर्त है, इसको P बट्टा Q के रूप में जितना जल्दी हो लाने का प्रयास करना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 1 अंक लाने के लिए हमें इतना सरल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मात्र 1 नंबर मिलेगा और उसके लिए हम इतना समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टे लिखेंगे और बट्टे के ऊपर में ये पूरी संख्या लिख देना है दशमलव हटा करके। तो दशमलव हटा करके जब पूरी संख्या लिखेंगे और साथ में ये जो आवर्त है इसको भी हटा देना है, तो ये हो जाएगा 16। अगर हम इस पूरी संख्या में से दशमलव और आवर्त को हटा दे तो ये हो जाएगा 0, 1, 6, और शून्य शुरू में आने से वो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा 16। अब इसमें से घटाएंगे ऐसी संख्या को जो आवर्त बिना आवर्त का है। तो यहाँ पर बिना आवर्त का 1 और 0 बचता है, इसको यदि हम हटा दे तो ये हो जाएगा 0, 1। दशमलव हटा करके बिना आवर्त वाला संख्या बनेगा 0, 1। तो यहाँ पर 0, 1 मतलब 1, इसमें से 1 घटाएंगे और बट्टे में जितनी संख्या पर आवर्त है उसके अंकों को गिन लेंगे। तो यहाँ पर आवर्त वाली संख्या मात्र 1 है, 6। अब यहाँ पर 6 1 अंक हुआ, तो उतना यहाँ पर 9 लिखेंगे। जितने अंकों पर आवर्त रहेगा उतना 9 लिखना है, और उसके बाद इस 9 पर उतना शून्य डालना है जिस पर आवर्त नहीं है उन अंकों की संख्या के बराबर। तो यहाँ पर दशमलव के बाद नीचे में जो लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंकों पर आवर्त है उतना 9, और जितने अंकों पर आवर्त नहीं है उतना 0। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 ही अंक मिला जिसका नाम है 6, इसलिए 1 9 लिखे, और बिना आवर्त वाला 1 ही अंक मिला 1, दशमलव के बाद 1 ही अंक मिला जिसका नाम है 1, तो 1 0 डालेंगे। तो ये हो जाएगा 16 में से घट करके 15, और ये हो जाएगा 90, और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। तो यदि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इस तरह से आप शॉर्ट में हल कर सकते हैं। ये ट्रिक होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे RSMC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।